अस्सलामु अलैकुम। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम अकबर जयपुरी की एक खूबसूरत गज़ल का मुताला करेंगे। किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी गज़ल पढ़ें, मैं मुनासिब समझ रहा हूँ कि उनके हवाले से थोड़ा बहुत तारुफ भी दिया जाए। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अकबर जयपुरी जयपुर के रहने वाले थे। उनका नाम सैयद मोहम्मद अकबर था और वो 30 अक्टूबर 1928 को जयपुर राजस्थान में पैदा हुए। वो पेशे से मालिम थे। उन्होंने अपना अदबी सफ़र 20वीं सदी की चौथी दहाई में शुरू किया। अपना अदबी सफ़र शुरू करने से पहले उन्होंने कश्मीर की सुकूनत भी इख्तियार की थी। गज़ल आपकी महबूब सिनफ है। इसके अलावा भी बहुत सारी असनाफ में तबाह आजमाई की है। शमे फरोज़ा, शबाब वतन, साज़े शगुफ्ता, फ़िक्र ख्याल और फ़िक्र फ़न आपके शाया शुदा शेरी मजमूए हैं। आप 4 मार्च 1998 ईस्वी को श्रीनगर में वफ़ात पा गए। तो आइए पहले उनकी गज़ल का तो लफ्ज़ पढ़कर सुनाते हैं। किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। तिश्ना लब तरसा किए, तिश्ना लब तरसा किए प्यास लिए आँखों में, तिश्ना लब तरसा किए प्यास लिए आँखों में, और महलों में छलकते रहे सागर कितने। परचमे अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, परचमे अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था। यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने, और मुझ देख कर तिश्ना लबी मेरी ताज्जुब न करो, देख कर तिश्ना लबी मेरी ताज्जुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। तो आइए पहले हम इस गज़ल के चंद अल्फाज जो है उनके माने बताना ज़रूरी है, मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने। मंजर कहते हैं नज़ारे को, जो कुछ सामने हैं। अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदरी आज़म, यूनान का मशहूर बादशाह जो बहुत ही निडर और बहादुर बादशाह था। तिश्ना लब प्यासे होंठ, सागर प्याला, परचम परचमे अमन, अमन का झंडा, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। असल में मुरकब जो है, असल में जो मुहावरा है, आस्तीन का सांप होना, आस्तीन में सांप पालना, यानी छुपा हुआ दुश्मन होना, भेदी दुश्मन या दुश्मनी निभाना। तिश्ना लबी, प्यासे होंठ, ताजुब, हैरत, सहराओं, सहरा, रेगिस्तान, ये अल्फाज है जिनके मानी समझना ज़रूरी है। अब हम इसका तर्जमा करेंगे। किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। शायर फरमाते हैं कि किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने। ये ज़ुमानी शेर भी है। जो पहला मिसरा है कि किसको मालूम है, किसी को मालूम नहीं, किसको मालूम यानी मुझको मालूम नहीं। ये भी कि मुझको मालूम नहीं, किसको मालूम कि किस कौन जानता है, कौन जाने कि किसको मालूम खाक में मिले मंजर कितने। ये जो खाक है इसमें कितने मंजर मिल गए।
अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। अपना आईना, जिंदगी का आईना, अपना आईना, अपने आईने को जिंदगी का आईना शायर ने कहा है कि ये जो मेरा आईना है, ये जो मेरी जिंदगी का आईना है, इसने छुपाए हैं सिकंदर कितने, इसने बहुत सारे सिकंदर अब तक छुपाए हैं। यानी इन आंखों ने बहुत सबों को खाक होते हुए अभी तक देखा है। न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, दूसरे शायर आतिश फरमाते हैं कि मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। और इसी तरह का एक शेर है, इसी नवीयत का एक शेर है गालिब का कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। और यही इसी की तरफ इशारा है कि किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने। और ये जो खूबसूरत मंजर थे या मनाजिर थे, ये खाक में मिल गए। अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। फिर सिकंदर की तरफ इशारा है कि दुनिया में बहुत सी भी बड़े बड़े लोग आए, खूबसूरत लोग आए, जवान लोग आए, बहादुर लोग आए, अमीर लोग आए, बादशाह लोग आए, लेकिन वो खाक से खाक मिल गए। तिश्ना लब तरसा किए प्यास लिए आंखों में। तिश्ना लब, हम बहुत ही तिश्ना लबी की हालत में हम बहुत ही तरसते रहे और महलों में छलकते रहे सागर कितने। ये दुनिया का दस्तूर है कि एक तरफ गरीबी ने अपना जाल फैलाया है, एक तरफ गुर्बत है, लोग पाई पाई के मोहताज है, लोग चीज के लिए तरस रहे हैं। और दूसरी तरफ महलों में क्या होता है, लोग शराब नोशी में मस्त है और उनको कोई ख्याल ही नहीं कि कोई भूखा भी होगा, कोई प्यासा भी होगा। यानी कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी दौलत है, ऐशो आराम है, और ऐसे भी है जिनके पास कुछ नहीं, वो प्यास के लिए तरसते हैं, भूख के लिए तरसते हैं। परचमे अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों। परचमे अमन, अमन का परचम, अमन का परचम हम शहरों शहरों लिए फिरते हैं। हम जगह जगह जाते हैं और कहते हैं कि पीस चाहिए, हमें पीस चाहिए। दुनिया में पीस सबसे अहम है। अमन जो है ये तरक्की का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। लेकिन क्या वही लोग आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने, उनके जो आस्तीन है उसमें उन्होंने बड़े बड़े खंजर छुपाए हैं। यानी कौलन वो एक चीज कहते हैं, फैलन वो कुछ और करते हैं। दिखाई वो कुछ और देते हैं, लेकिन करते वो कुछ और है। असल में वही हैं जो इस दुनिया में फसाद के जड़ हैं। किस तरह देता सदा, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने। किस तरह देता सदा, शायद कहते हैं कि मैं किस तरह आवाज देता, मैं उसका पता ही नहीं जानता था जिसको मैं सदा देने वाला था। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, मुझे उसका एड्रेस पता ही नहीं था, मुझे याद नहीं था कि मुझे किसको सदा देनी है, मुझे कहाँ जाना है, किसका दरवाजा खटखटाना है। यूं तो बस्ती में नजर आई खुले दर कितने, गर्च बस्ती में बहुत सबों ने अपने दरवाजे खुले रखे थे, लेकिन मुझे उस शख्स का पता मालूम नहीं था जिसके यहाँ मुझे जाना था। देखकर तिश्ना लबी मेरी ताज्जुब न करो, शायर कहते हैं कि मेरी तिश्ना लबी देखकर परेशान मत हो जा, हैरान मत हो जा। मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। वो लोग भी दुनिया में जिए हैं जो पहले बहुत ही दौलतमंद थे, साहिब सरवत थे, अमीर थे, लेकिन बाद में वो गरीबी के दलदल में भी फंस गए, बाद में वो गरीब भी हो गए। अब ये कहते हैं कि देखकर तिश्ना लबी, अब मैं तिश्ना लब हूं, किसी चीज के लिए तरस रहा हूं, लेकिन मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। मुझ में इतना पानी था, मैंने सहराओं को सैराब किया। मेरे पास इतना पैसा था, मैंने गरीबों को आबाद किया, गर्चे मैं अब खुद गरीब हूं। तो ये थी अकबर जयपुरी साहब की वो खूबसूरत गज़ल जिसका कमाहका हमने तर्जमा किया या थोड़ी बहुत हमने तशरीह की। और जो इसका पहला ही शेर है, मैंने इससे पहले आपको तलमी के हवाले से कहा था कि जब किसी शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए, यहाँ सिकंदर, इसमें लफ्ज़ सिकंदर आया है और सिकंदर का इशारा हमें किसी
تاریخی واقعے کی طرف لیتا ہے. لہٰذا یہ شعر بھی اس شعر میں بھی تعلیمی ہیں، یہ تعلیمی سے پر شعر ہے. انشاءاللہ کل کسی اور صنف کے حوالے سے ہم تشریف لائیں گے، ہم بات کریں گے. آج اتنا ہی، دیجیے اجازت. السلام علیکم.